वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल जेपी जर्नी। सो आपने कल वाले ब्लॉग में ये देखा होगा कि आखिर माता रानी छत क्यों नहीं स्वीकारती। और ये वाला जो ब्लॉग है ये मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ। हमारी पूजा का जो प्रोसेस था वो चल ही रहा था। एक मैं छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ अपने बचपन का, क्योंकि मेरी परवरिश हिमाचल में हुई है। तो एक बार क्या हुआ कि जहाँ पे हम रहते हैं, जिस घर पे हम रहते हैं, एक पुराना घर था जो अभी हमने सेल आउट कर दिया है, वो गांव में था। और वहाँ से एक प्लान बनता है कि हम जाने वाले हैं जंजैली। आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने कहा था कि जो बड़ा दरबार है इस माता रानी का वो जंजैली में है। तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे जंजैली। पर दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे क्या होता था ना, जो गांव वाले होते थे वो सारी एक किसी पर्टिकुलर गाड़ी को करते थे और सारे इकट्ठे मिलके मतलब सारे जाते थे। तो मम्मी पापा की पोस्टिंग बाहर थी, मम्मी घर पे थे। तो हमने डिसाइड किया कि मैं और विजय जाएंगे। तो मम्मी तो बाहर गए हुए थे, मम्मी भी घर पे नहीं थे, बट पापा की पोस्टिंग बाहर होने की वजह से हमारा डिसीजन हुआ कि मैं और विजय जाने वाले हैं। अब दिक्कत ये हुई जब हम गए और हमने ये देखा कि जाती टाइम तो अच्छा लगा। वो वाले दरबार की बात कर रही हूँ मैं, जो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ। बुला वैली से ऊपर जहाँ पे बड़ा दरबार है, जिसको शिकारी देवी कहते हैं, जो एक्चुअल मंदिर है, ये उनका मिनी वर्जन है। सो अगर कोई ऊपर जा नहीं पाता इतने पहाड़ों में तो यहीं से ही अपनी वो मन्नत और मुराद पूरी कर लेता है। तो मैं और विजय चल दिए। अब जाते टाइम तो अच्छा लगा, और वो जो एक्चुअल में जो वो गाड़ी थी, वो जिसमें वो ले जाते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे हिमाचल में बोलते हैं मुर्गे ले जाते हैं ना, तो वो वाली गाड़ी थी वो, जिसमें लाइन सी होती है और जब आप सारे बैठो ना तो ऐसे जब जर्क्स आ रहे थे वो लग रही थी पीछे से। तो मेरा और विजय का तो बहुत बुरा हाल हो गया। चलो जैसे तैसे हम चल दिए, कोई बात नहीं। बट जब आना था, हमने जब हम वहाँ से आ रहे थे, ओ माय गॉड, आपको मैं क्या बताऊँ। एक लेडी यहाँ बैठी है, दूसरी लेडी यहाँ बैठी है, तीसरी लेडी, मतलब सारे इकट्ठे इकट्ठे बैठे थे। और जैसे उन्होंने शॉल ले रखे थे, जैसे एक वॉमिट करे तो दूसरी उसको देख के वॉमिट करे और अपना शॉल भर दे। कसम से अभी भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि अरे यार क्या, मतलब कितना ज़्यादा पिटी नज़ारा था। लिटरली वही माइंड में थॉट चल रहा है। ऐसे करते करते यार, मतलब आधी गाड़ी में जितनी औरतें बैठी थी स्पेशली, उन सब ने अपने शॉल भर दिए, भर भर के। और वो जैसे अपन पॉली बैग उठाते हैं, आई नो इट्स वेरी 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 पिटी, बट सुनने में भी अजीब लग रहा है, बट ऐसे उन्होंने किया था मैं बता नहीं सकती आपको। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि कोई उल्टी कर रहा है तो हमें भी देख के हमारा मन भी होता है कि हम भी नौजिया फील करना शुरू कर जाते हैं। कैसे हमने वो 2 घंटे की जर्नी काटी, ओ माय गॉड, मेरा दिल जानता है। विजय मेरी गोद में बैठा हुआ था। आई थिंक आई वॉज इन LKG और UKG क्लास। विजय बहुत छोटू सा था उस टाइम पे, 2.5 साल छोटा है मुझसे वो। तो मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब कितना हो सकता है शायद मैं फर्स्ट या सेकंड में हूँ और वो LKG UKG में, अगर मैं थोड़ा गलत बोल जाऊँ। सो ये था। एंड कैसे हम पहुँचे घर वो हमारा दिल ही जानता है। और वो ज़िंदगी की एक मेमोरेबल जर्नी थी। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं ना, जब आप कहीं जाते हो तो सारी आपको मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। और जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें बता रही थी कि क्या हुआ था, मैं और विजय आए थे, ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये सारी जर्नी जो है वो अभी भी हमारे जहन में है। जब भी मैं और मेरा भाई कभी यहाँ की ओर जाते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो आपको पता है, मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया था कि हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था। और जब आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आता है तो एक ही रास्ता होता है जो दिखता है आगे, वो है आपका स्पिरिचुअलिटी का। तो कई बार क्या होता है, जब एक इंसान बीमार होता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार, ये तो हम बीमार हो चुके हैं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो, दवाइयाँ भी ऐसा करना कम कर जाए, तो हम सोचते हैं कि कोई दुआ ही काम आ जाए। जो भी कोई कहता आप वहाँ वहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, हर एक कोशिश करता है इंसान। वैसा ही कुछ हमारे साथ था। हमारे यहाँ पे बीमारी शारीरिक बीमारी नहीं थी, बट मेंटली हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी।
एक प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही थी, फिर तीसरी प्रॉब्लम, अब दूसरी सेटल हुई और तीसरी फिर से खड़ी हो गई। क्या होता है ना कि कई बार आपका टाइम इतना माड़ा चलता है कि आपने जो सोचा होता है वो वैसे नहीं होता है, बट उससे ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाता है। और ख़ासकर वो टाइम निकालना जब आप अकेले हो। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े थे इस पूरी जर्नी में। अगर किसी ने साथ दिया है तो वो हिमाचल फैमिली ने बहुत साथ दिया है। मैंने कल वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था और आने वाले ब्लॉग में मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि हुआ क्या था हमारे साथ। जब वो काम जो हमारा बनते बनते रुक गया, हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, और फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, सोशल लॉस भी हुआ और फिज़िकल लॉस भी हुआ, हर तरह से मेंटल लॉस तो था ही। तो अब उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई हम कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। तो हमें वहाँ पे जब हम गए तो हमें ये बताया गया कि आप अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्ट करो। आप सुप्रीम सोल से ऊपर कोई ऊपर नहीं है, भगवान पर थोड़ा सा ध्यान और लगाओ, चीज़ें सेटल होंगी और शांत होंगी, और चीज़ें और एनर्जीज़ जो आपके भी डाइवर्टेड हैं वो आपकी एक जगह पे एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई बात नहीं, टाइम लग सकता है चीज़ों पर होंगी। तो अभी हमारी, मेरी और जीतू की पूजा तो हो चुकी थी, अब बारी थी तुशु की और दीदी की पूजा करने की। तो इनका पूजा करने का प्रोसेस चालू हो चुका था और हमारा छोटा पुजारी भी साथ में खड़ा था। बहुत शरारती है, इसको बस मौका चाहिए और जहाँ मौका मिल जाए वहाँ पे इसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो बस उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम था प्यारा और पूजा चल रही थी हमारी। बस पूजा का जो कार्यक्रम था वो भी कंप्लीट होने वाला था। तुल्ली से उससे लो, तुल्ली से लो, तुल्ली से सुंदर लगेगा, तुल्ली से लो। मान लगा पूजा ये क्या बच्चों की तरह चा मुंडा नहीं बना, मैं बोल रहा था मैं जीतू बच्चों की तरह ऐसे भैया, ऐसे ना, ऐसे सही तो लगा है। एड़ा बंद टीका लगा, एड़ा ना। जितेंद्र जब भी टीका लगाते हैं तो एक हड़िम्बा वाला टीका लगा देते हैं, तो मैं इनको मना करती हूँ इतना बड़ा टीका मत लगाया करो, तो ये जान के मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो बस उसके बाद हमें डॉगीज़ को देने थे वो बब्बरू। जितेंद्र भैया और दे तो देखना बेचारा आगे करो। थोड़े से भैया नीचे भी है दो डॉगी, उनको भी छोड़ देना। हमारी कोशिश ये थी कि जहाँ जहाँ पे हम ये बबरू रखें वहाँ वहाँ पे जानवर इनको खा जाएं, मतलब इनको खा लें। जिस चीज़ के लिए हमने उनको भोग लगाया है माता रानी को, तो जो भी यहाँ पे जीव जंतु आए वो खा जाएं, क्योंकि अगर इधर उधर बिठार देंगे तो शायद वो इतनी नज़र उनमें ना जाए। तो इसलिए हम थोड़े पीक एरिया में इनको रख लेते, जहाँ पे अगर उड़ते पंछी भी देखें तो उनको लगे कुछ खाने के लिए है तो वो खा लें, जिससे जो हमारा जो भोग था वो प्रसाद लग जाएगा। और उसके बाद आप देख पा रहे हो चट्टान के उस तरफ जो है एक टेरेस है, तो हमने टेरेस में भी रखना शुरू किए थे, ताकि यहाँ भी थोड़े थोड़े पिलर्स के ऊपर ना एक एरिया था जहाँ से मतलब इजीली कोई चीज़ दिख सकती है अगर खाने वाली हो। तो यहाँ पे पक्षी काफ़ी आते हैं, तो एटलीस्ट ये खा ले यहाँ पे आके, जो भी पक्षी आए तो यहाँ पे आके खा ले आराम से। पाँव की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी जैसे जैसे चल रही थी, और वापस भी जाना था। तो जितेंद्र को पता है, जितेंद्र सपोर्ट कर रहे थे ताकि मैं गिर ना जाऊं। तो बस इस तरह से हमने जो बबरू लाए थे वो डाल दिए थे और हमारी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर।